आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स जिसे हमारी जनरेशन अपना हीरो मानती है और आज भी मानती है, और एक ऐसा खेल जो भारत का राष्ट्रीय खेल हो, और उस खेल में भी एक ऐसा शख्स जिसने 3 ओलंपिक खेले हो और 3 में 2 में भारत की कप्तानी की हो। और हॉकी के अंदर जो पोजीशनिंग होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे यहां क्रिकेट में ओपनर बैट्समैन को बहुत बढ़िया माना जाता है, इसी तरीके से हॉकी में जो फॉरवर्ड खेलता है, जो राइट आउट लेफ्ट आउट खेलता है, उसकी ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन सरदार प्रगट सिंह उन लोगों में से हैं जो भारतीय हॉकी के जो उनकी पोजीशनिंग थी वो फुल बैक की पोजीशन थी, और ये माना जाता था कि फुल बैक का काम है कि गोल को रोकना और गोली के पास तक बॉल जाने से रोकना और उसके बाद उस बॉल को आगे तक पहुंचा देना। और प्रगट सिंह चाहे कहीं भी हो, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन प्रगट सिंह आज भी प्रगट सिंह ही हैं। मुझे याद है कि जब रेडियो से कमेंट्री होती थी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था और समीउल्लाह जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था जिसके बारे में हमारे देश के एक सम्मानित सबसे बड़े कमेंटेटर जसदेव सिंह ये कहा करते थे कि अगर समीउल्लाह के हाथ में बॉल आ गई है तो फिर उसे हवा भी नहीं पकड़ सकती है। तो मैंने वो दौर देखा है कि प्रगट सिंह मैदान में हो और जसदेव सिंह कमेंट्री कर रहे हो और आपको विजुअल नजर ना आते हो और रेडियो की कमेंट्री आपके तमाम रोंगटे खड़े कर देती थी। और जब प्रगट सिंह के हाथ में बॉल आती थी तो सिर्फ बॉल ही नहीं डिफेंड करते थे, कई बार ऐसा हुआ कि फुल बैक ने वो बॉल ली और उसको ड्रिबल करते हुए अपने विपक्षी के गोल में जाकर गोल मारा। प्रगट सिंह साहब पंजाब के जालंधर में एक गांव है मीठापुर, आप 5 मार्च 1965 को वहां पैदा हुए। आपने भारत के लिए अनंत बहुत सारे मैच खेले। 3 ओलंपिक उनके बड़े यादगार हैं, 1988 सियोल ओलंपिक, 1992 बार्सिलोना जिसमें उन्होंने कप्तानी की, 1996 एटलांटा जिसमें उन्होंने कप्तानी की, और इसके बाद खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड उन्हें 1989 में मिला। और भारत का सिविल अवार्ड जिसे हम कहते हैं, जो सिविलियन अवार्ड से हमारे यहां जो राष्ट्रपति जिन्हें प्रदान करते हैं, उसमें पद्मश्री भी आपको 1998 में मिला। आज उनसे बात करने का एक खास कारण है, और यह कारण इसलिए है कि हम खेलों की दुनिया में बड़ी तरक्की हो रही है, खेलों के बारे में बड़ी चर्चा होती है, लेकिन हम इन खेलों में हॉकी को कहीं महसूस करते हैं कि वो नहीं दिख रही, उसमें वो चर्चा नहीं हो रही, उसके देखने वाले दर्शकों की गिनती कम हो रही है। और इस वक्त टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है, भारत 2 मैच जीत चुका है, उसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वो क्वार्टर फाइनल में आए। तो मेरा प्रगट सिंह साहब को बुलाने का, दावत देने का जो खास मकसद था वो ये है कि तमाम दुनिया की बातें हो रही हैं, लेकिन हॉकी की चर्चा क्यों नहीं हो रही। और अगर टोक्यो ओलंपिक के अंदर जितनी खबरें आ रही हैं वो जीत जाएगी तो उसकी कोई हमें एक स्टिल फोटोग्राफ तो नजर आएगी, हम उस मैच को भी उस तरीके से नहीं देख पाते। तो क्यों ना प्रगट सिंह साहब से इस पे ये चर्चा की जाए कि हॉकी की दशा और दिशा ये ऐसे कैसे हो गया कि आज हम हॉकी के बारे में न चर्चा करते हैं, न हॉकी की ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे अंदर, भारत के अंदर भी बहुत सारे चैंपियनशिप्स होती हैं, उसकी भी उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन एक ऐसा खेल जिसमें बैटिंग है, जिसमें जुआ है, जिसमें सट्टा है, और दुनिया के कुछ 7-8 देश खेलते हैं, उसके लिए एक एक तरीके से चीजें निकाली जाती हैं कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए। बड़े बड़े बॉलीवुड के खिलाड़ी भी आ जाते हैं, उसके एक्टर एक्ट्रेस भी आ जाती हैं। तो हॉकी की दशा और दिशा पे हम बात करते हुए वर्तमान में टोक्यो में जो मैच चल रहे हैं जिसमें भारतीय हॉकी टीम वहां मौजूद है, उसको हम कहां देखते हैं कि भारतीय हॉकी टीम क्या अपने पुराने दिनों की याद, या भारत के दर्शकों को एक लंबे समय से किसी बड़े कप और बड़े टाइटल की जरूरत है, क्या वो कर पाएगा। प्रगट सिंह साहब, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कोर्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और मैं और हमारे कई साथी अलीगढ़ में, एक सरमद महमूद हुआ करते हैं, वो भी हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे। जफर इकबाल आपको जानते हैं, अलीगढ़ से हैं, एएमयू से हैं। हम लोग कभी चाहते थे कि आप सबका एक मैच हो और तमाम वेटरन इकट्ठे हो तो हम सब एक साथ देख सकें, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन वो तमाम बड़े आपके चाहने वाले लोग हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। मैंने आज उनको भी भेजा है कि भाई कम से कम प्रगट सिंह को, आज के प्रगट सिंह को हम देखना चाहते हैं। उस वक्त तो हम देखते थे तो वो नजर ही नहीं आता था, बस एक जर्सी नजर आती थी। आप आए, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हॉकी को लेकर के क्या सरकारों में उदासीनता है, और खिलाड़ी इतने पिछले लंबे समय में अलग अलग बड़े बड़े पदों पे गए, अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी हॉकी का वो रुतबा, वो जलवा हम नहीं देख पा रहे जो किसी जमाने रेडियो में कमेंट्री करते वक्त होता था। आज संचार के इतने साधन आ गए, आज इतनी हाईटेक हो गई, आज पैसा भी आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन जो जान थी हॉकी की वो हमें लगता है कहीं कमजोर पड़ रही है। प्रगट सिंह साहब, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हुई है कि कुछ चीजें किसी भी स्पोर्ट्स की या किसी भी पार्टिकुलर फील्ड की नेचुरल होती है। वो नेचुरलिटी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में रहती है जिस ओरिजिन में या जिस कंट्री में उसको खेला जाता है। इसमें हमने बहुत सी ओरिजिनलिटी जो है वो खो दी है, और इसके बहुत से ऐसे कारण हैं, क्योंकि इसमें जब से एस्ट्रोटर्फ आई है, यूरोप ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जो उसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखते, उसको प्योरली एक उनका पैशन है। जैसे हॉलैंड में मेरा ख्याल है कि जितने अमीर लोग हैं वो हॉकी जो है खेलते हैं, लेकिन जो मेडियोकर लोग हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है ज्यादा है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि इसमें हुआ क्या, स्पेशली इसकी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है, लेकिन अदरवाइज भी इसमें ऐसी चीजें भी हुई जिसमें क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उतना हॉकी को फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसके रीजन है कि आज की जो यंगर जनरेशन है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाती है। अच्छा, हॉकी ना तो अपनी ओरिजिनलिटी रख सकी और ना ही दूसरी गेम जैसे कई चीजें ऐसी हुई एफआईएच के लेवल पे कि इन्होंने जैसे रूल्स चेंज करने हैं, कभी उसको बास्केटबॉल के नजरिए से देखा जा रहा है, कभी उसको आइस हॉकी के नजरिए से देखा जा रहा है। तो जो टीवी पे देखने वाले आज की जनरेशन की यंग जनरेशन है, वो जब स्पीड की बात करते हैं तो आइस हॉकी देखने लग जाते हैं, जब कहीं ना कहीं उसमें सडन टर्न्स की और सडन ऐसी चीजें देखते हैं वो बास्केटबॉल को देखने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनलिटी थी, जैसे मैं भी ये तीनों मैच मैंने देखे हैं, क्योंकि जब हमारे जमाने में क्योंकि डॉजिंग थी, 1-2-1 था, ऐसे कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें एक्साइटमेंट थी। अगर आज के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, वो हम जो है वो डॉज मारना कोचेस ने बंद कर दिया। लेकिन 94 में जब शाहबाज पाकिस्तान का जो लेफ्टिन था, वो जब बॉल लेके चलता था, इवन ऑस्ट्रेलिया में पूरे का पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था उसकी मूवमेंट देखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल स्किल थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कन्वर्ट हुई कि उसने अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो दी। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब ये बत्रा जी आए हॉकी में तो इन्होंने लीग शुरू की। मैंने कहा कि हॉकी जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स बहुत खेलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने डिपार्टमेंट्स जो है वो खत्म कर दिए।
सो लेकिन लीग हमारी कंटिन्यू नहीं हो सकी। सो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितनी देर, क्योंकि लोग अगर प्लेयर्स को नहीं देखेंगे तो उसके फैन कैसे बनेंगे, उसको फॉलो कैसे करेंगे। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको स्पेक्टेटर वैल्यू से भी पीछे कर दिया, उसकी ओरिजिनलिटी से भी पीछे कर दिया। और जैसे ये कहते हैं ना कि हम वहां के भी ना रहे, यहाँ के भी ना रहे, तो ये सारी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है वो इसका नुकसान हुआ। जबकि बहुत सी चीजों में हमने तरक्की भी की है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है थोड़ा सा हॉकी में, क्योंकि पहले पैसा वगैरह कम होता था, आज की तारीख में इतना कम नहीं है। मतलब अगर कंपैरिजन क्रिकेट के साथ करना है वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन एट द सेम टाइम पर फिर भी ठीक है, हॉकी के प्लेयर जो है जॉब्स वगैरह वाइज भी ठीक है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इसकी ओरिजिनलिटी थी वो कहीं जो है वो बहुत कम नजर आती है। आपने दो तीन पॉइंट बड़े अच्छे उठाए हैं। एक तो देखिए मार्केटिंग की बात को तो हम लोग सब मानते हैं कि इस देश में मार्केट क्रिएट किया जाता है और हमारे यहाँ पहले किसी चीज को ये बनाया जाता है कि यही सबसे ज्यादा ग्लैमरस है, यही सबसे ज्यादा बढ़िया है, और फिर उसकी मार्केटिंग के लिए लोग चुने जाते हैं। तो वह तो उसमें मानता हूं कि मार्केटिंग जो क्रिकेट की मार्केटिंग है, जो क्रिकेट स्टारों को जो जिस तरीके का उनका ग्लैमर है, वो हॉकी का कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो असल बात आप कह रहे हैं, जिसको शायद हम सब मानते हैं, कि जिस तरीके से क्रिकेट एक जमाने खेला जाता था, जब हम गावस्कर को सुनते थे और चेतन चौहान को देखते थे कि वो 3 दिन तक खेलते ही रहते थे, भारत के ओपनर दोनों एक एक सेंचुरी मार के खेल रहे हैं, तो उस वक्त ज्यादा इस बात का होता था कि हम कमेंट्री में एक वर्ड सुना करते थे, कॉपी बुक स्टाइल, कि गावस्कर ने कितने खूबसूरत तरीके से उसको खेला, फिर उसके लिए अलग उसकी ग्रामर थी। तो वो जो पूरे खेल की जो नुआंसेस थे, वो अपने आप में एक अलग उनका उनकी स्टाइल थी, लोगों का ताली बजाने का अंदाज था। फिर वो क्रिकेट धीरे धीरे आपने देखा वनडे में कन्वर्ट हुई, फिर वो 50 ओवर में कन्वर्ट हुई, फिर वो 20 ओवर में कन्वर्ट हो गई, अब कुछ दिन हो सकता है कुछ दिन के बाद में वो 5 ओवर में कन्वर्ट हुई, तो वो कॉमर्शियल भी हो गई। और फिर उसमें से जो आर्ट थी, जो उसका उसकी उसकी जो पहचान थी, जैसे आपने कहा कि वो जो स्किल थी, जिसके लिए ये जो ट्रेडिशनल हॉकी थी, उसी तरीके से हमने हॉकी में देखा कि वो ड्रिबलिंग खत्म हो गई। जैसे मोहम्मद शाहिद थे, तो वो उनको लोग अक्सर ये कहते थे साहब ये ध्यानचंद की कुछ याद दिलाते हैं। तो उस तरीके के लोग चले गए, और फिर वो इस तरीके से हुआ, पता चला इस डी से रखा और उसने वहां से बॉल उछा के दूसरे डी में पहुंच दी और कुछ कट 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 हुआ और गोल हो गया। तो इस तरीके की जो पासिंग होती थी, कि कट जो जिस तरीके से वो जिग पासिंग होती थी, तो वो तो आप सही बात कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक रोमांच क्रिएट करती थी। और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रगट भाई, कि हम लोगों ने तो टेलीविजन हमारे बहुत बाद में आया, लेकिन टेलीविजन के पहले भी जो कमेंट्री भी होती थी ना, तो जसदेव सिंह का, तो ऐसा लगता था कि जसदेव सिंह जो है बॉल के साथ साथ शब्द उनके चल रहे हैं, और हम उस सुन के ये क्रिएट कर लेते थे कि प्रगट सिंह ने कैसा शॉट मारा होगा और किधर से लगा होगा, नहीं लगा। तो वो ऑडियंस भी खत्म हुई है। तो बदलते वक्त में एक ट्रेडिशनल, एक जो 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 हॉकी थी, एक ट्रेडिशनल दूसरे खेल में थे, उनमें बदलाव आया, लेकिन हॉकी के अंदर उस टेक्नोलॉजी ने हॉकी को नहीं बढ़ाया। फिर दूसरी बात आपने कहा कि जो उसमें एक एक एक्साइटमेंट था, एक एक रोमांच था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और आज शायद ऐसा ऐसी ऐसी हालत में हम पहुंच गए हैं कि हॉकी का कोई मैच हो रहा हो, तो आज हिंदुस्तान में मैं देखता हूं कि जो टाइमिंग भी तय की गई है फुटबॉल के मैचेस की यूरोप में, वो इस तरह से रखी गई है कि भारत के लोग दिन में देख सकें। ये भी एक पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अब आप देखो, देखिए बहुत सारे, जी 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 इसी के ऊपर ही कि क्योंकि देखो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने जो लीग भी बनाई, जहाँ हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है आज की तारीख में, जो जितने लोग इंडिया की टीम के लिए खेलते हैं, जहाँ उस लेवल के बच्चे हैं जो इंडिया कैंप्स में होते हैं, उनको कभी भी आम इंसान को देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि टेलीविजन कॉस्टली अफेयर है, उसके ऊपर हम जा नहीं सके, एक्चुअल में हम देख नहीं सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो आइडल तो तभी बनेंगे जब उनको कोई फॉलो करेगा। फॉलो कैसे करेगा? जा तो टीवी पे फॉलो करे और या फिर अदरवाइज फॉलो करे। हम दोनों के बीच में रह गए ना, हम वैसे दिखा सके वो कलाकार है, कलाकार की कैसे पहचान होती है जब उसको लोग देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन अगर हम दोनों नहीं कर सके
तो फिर कलाकार के ऊपर स्पेक्टेटर नहीं आएगा, जब स्पेक्टेटर नहीं आएगा तो फाइनेंसर नहीं आएगा, बेसिकली इसमें मार्केटिंग नहीं होगी। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेशन ही है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम वो सारी चीजें वो लूज की है। क्योंकि देखो पहले बहुत से ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें जैसे बॉम्बे गोल्ड कप है, जहाँ चेन्नई में टूर्नामेंट होता था, मेरा ख्याल बहुत से ऐसे इवेंट थे, दिल्ली में होते थे, पंजाब में होते थे। मेरा ख्याल आज की तारीख में ऑलमोस्ट नेहरू टूर्नामेंट तो हर प्लेयर ने खेला था, लेकिन आज की तारीख में नेहरू तक भी बंद हो गया। सिर्फ एक जलंधर में सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट होता है, वो भी हम बड़ी काफी क्योंकि सरकार की सपोर्ट रहती है तो हम करवा सकते हैं। तो इवन के लखनऊ में जैसे टूर्नामेंट होता था। सो ये सारे इवेंट्स जो है वो प्लेयर की पब्लिसिटी, बेसिकली लोगों में उनकी जो दिखावट है उसको बढ़ाते थे। लेकिन आज की तारीख में वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो गया, क्योंकि या तो ये टेलीवाइज हो या किसी भी चैनल पे, या तो यूट्यूब पे भी आज की तारीख में, तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारा कुछ मिसिंग है और फिजिकली हम देख नहीं रहे। तो उसकी फॉलोइंग कैसे होगी? अगर फॉलोइंग नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें फाइनेंस कम हो जाएगा, फाइनेंस कम होने से ये सारी समस्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमारी जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट भी डेफिनेटली चाहिए इसको ज्यादा थोड़ी सी, सो दैट कि जिस गेम ने हमें 9 गोल्ड मेडल दिए हैं, मेरा ख्याल उसको थोड़ा सा रिवाइव करने में और उसके साथ साथ हमें 6 ए साइड जहाँ 4 ए साइड, क्योंकि यूरोप में आज की तारीख में काफी 6 ए साइड जहाँ 4 ए साइड इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ उसको इंडोर हॉकी भी बोलते हैं। तो उसमें भी काफी ग्लैमर है, उसमें भी काफी चीजें ऐसी है जो उनकी जनरेशन को ज्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि देखो जो नई जनरेशन को, क्योंकि मक्की की रोटी और सरसों का साग वो मेरा ख्याल पुराने सारे खाते थे, आज पिज्जे पे आ गए। तो ये ये सारी चीजें जो है वो हमें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है, मेरा ख्याल है कि इस गेम को रिवाइव और सरवाइव कर सकेंगे। आपका आपका कहना यह है कि मक्का की रोटी और सरसों का साग का जो स्वाद था, जैसे वो चला गया है, वैसे ही हॉकी, ट्रेडिशनल हॉकी का जो 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 मजा और रोमांच था वो चला गया है।